आज के इस वीडियो में 10,000 जीके का 18वां भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके 17 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। तो ये पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा कब, ये आपको बताना है। तो ये पारित किया गया 1927 में। अगला है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत छोड़ो की मांग कब की गई थी। यहाँ पे आपके विकल्प है अगस्त 1942, जुलाई 1942, जनवरी 1942 और अक्टूबर 1942। अगर आपको डेट बताएं तो ये था 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने इसी में कहा था कि करो या मरो, करो या फिर मरो। अगला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये वकालत करने चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहां से ये भारत कब आए ये आपसे पूछा गया है। ये लौटे सन 1915 में। 1917 में सबसे पहले इन्होंने चंपारण में एक स्ट्राइक को मतलब स्ट्राइक में शामिल हुए। चंपारण में ये जो नील खेतिहरों के सपोर्ट में था। तो कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पहला स्ट्राइक कहाँ था, तो ये था बिहार के चंपारण में। अगला है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत के बाद 1 से 2 सालों में खानवा का युद्ध भी हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध भी 76 में हुआ। लेकिन आपका सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। अगला है कि पित्तरस यानी कि बाइल जूस को स्रावित करता है। कहने का मतलब ये है कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है, किसके द्वारा निकलता है, यह बताइए। ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, हृदय या फिर अग्नाशय। 5 सेकेंड लीजिए और अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। सही उत्तर है यकृत, यकृत। अगला है कि वेदों की ओर लौट चलो। ये कहा गया था किसके द्वारा। ये एक टैगलाइन भी है, तो ये किसकी टैगलाइन है ये भी आप बता सकते हैं, या फिर किसने कहा था ये आप बता सकते हैं। देखिए इनका नाम, बचपन का नाम था मूल शंकर। हालांकि इनका असली नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती संस्थापक हैं आर्य समाज के। आर्य समाज के 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई और इन्हीं की टैगलाइन थी गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौट चलो। यहाँ पे देखेंगे कि जो छोटे छोटे आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं ये कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो 1 से 2 बार देखना होगा। अगला है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है। पूर्व भारत, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे आपका उत्तर छुपा है। भारत के पूर्वी हिस्से में तो कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये सब दक्षिणी भारत के हैं। सही उत्तर होगा मणिपुरी, मणिपुरी। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ऐप पे जाइए, वहां जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था, इसमें एक लूट की गई थी बंदूकों की, तो इसके मामले में किसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, यहाँ पे जो भी विकल्प दिए गए हैं सभी स्वतंत्रता सेनानी हैं। और यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल को इनमें से काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पे चढ़ाया गया। अगला है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई। आपको बता दें कि इसके टाइम पीरियड पे एक बार जनसंख्या की काउंटिंग शुरू की गई थी और ये था 1872। अब आप बता सकते हैं, तो ये है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, इसकी हत्या कर दी गई इसके टाइम पीरियड पे ही। अगला है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। बहुत बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ई वाला। देखिए विटामिन ए से लेकर के ए, बी, सी, डी, ई और के, इन्हीं से प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स और ई की कमी से प्रजनन रिलेटेड रोग होते हैं।
प्रजनन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। ये होता है टेकोफेराल। टेकोफेराल या कई जगह टोकोफेराल आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। वीडियो के पहले क्वेश्चन में हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि 1885 में स्थापना की गई थी। अब आपको बताना है किसके द्वारा। ये था A.O. ह्यूम। ये कहाँ से थे, क्या आप बता पाएंगे? देखिए, ये ब्रिटेन से तो थे नहीं, ये यूरोपीय थे। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है। सत्य के साथ मेरा साक्षात्कार, चाहे मेरा अनुभव, सत्य के साथ मेरा अनुभव, इसके लेखक कौन है। वैसे हिंदी में नहीं है ये, इसका जो टाइटल है इंग्लिश में ही है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि 1915 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में उन्होंने चंपारण में स्ट्राइक को संबोधित किया, 18 में गुजरात के खेड़ा में, और इसके बाद ये 1920 में असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाए जो कि 1922 तक चला, जो कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित करना पड़ा जिसको। अगला है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त, ये गवर्नर जनरल और वायसराय वाले क्वेश्चन है, इसलिए हमने वायसराय की स्पेशल वीडियो एक अपलोड किया है। अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो उसे देख पाएंगे। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये था अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला वायसराय। अगला है कि अभिनव भारत का गठन किसने किया। ये किया गया था वीर सावरकर के द्वारा। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। अगला है कि सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। सिनेबार, देखिए अयस्क या फिर खनिज मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जिस रूप में हमको धरती के अंदर से मिलता है उसको हम अयस्क बोलते हैं या फिर खनिज बोलते हैं। तो सिनेबार किसका अयस्क है ये आपको बताना है। यह है पारा का। पारा मतलब कि मरकरी। मरकरी क्या है, धातु है या धातु है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए चूंकि ये रूम टेम्परेचर पे मतलब कि 24 से 30 डिग्री के सेंटीग्रेड पे ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लेकिन यह है एक धातु। अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान, तो ये दिया गया था किसके द्वारा, ये आप कमेंट करके बताएं। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय विज्ञान का नारा किसने दिया, कमेंट करके बताएं। प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है। कौन सी नहर है जो कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह है पनामा। पनामा। अगला है कि भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन था। किसान आंदोलन मतलब कि किसानों के सपोर्ट में किया गया। इससे पहले आंदोलन हुए थे, जैसे कि बंगाल विभाजन भी हुआ 1905 में, उस समय भी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन उस समय हुआ, लेकिन ये था चंपारण जो कि 1917 में हुआ बिहार के चंपारण में, और ये था किसान आंदोलन। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे। सबसे कम आयु के, तो इनका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। अगला है कि भारत में डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किस अंग्रेज गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे ये मिलता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। अगला है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। इनमें से यह है नालंदा। नालंदा जहां पे पहले बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध था, तो यह है चोल। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबर के टाइम पीरियड पे, अकबर का अगर टाइम पीरियड देखें तो ये है 1556 से लेकर के 1605 तक।
इसका बेटा था जहांगीर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अकबर के टाइम पीरियड का चित्रकार कौन है इनमें से। तो ये था दसवंत। अगला क्वेश्चन है कि वह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए नृत्य होते हैं वो शास्त्रीय, जैसे कि अगर आप कुचिपुड़ी को देखें या फिर कथक को देखें तो ये शास्त्रीय के तहत आते हैं। लेकिन अगर यार बात करें हम गरबा की, तो गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा कहाँ होता है? ये होता है गुजरात में। बिहू कहाँ पे होता है? अभी 1-2 दिन पहले मनाया गया है। कमेंट करके बताइए ये किस स्टेट का एक लोक नृत्य है, बिहू। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, कब बना यूएन? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये बनाया गया था 1945 में, 24 अक्टूबर को। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया? ये था 93वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 368 के तहत। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ये किया जाता है लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा। कई बार ये देखा जाता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो उस समय कोई भी वरिष्ठ नागरिक इसकी अध्यक्षता कर सकता है। अगला है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है कितने दिनों तक? बेहद सिंपल क्वेश्चन है और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना चाहिए सभी लोगों को। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे बाद में, वो भी अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। ये 6 महीने तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति, हमेशा लोकसभा के प्रति। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री लोकसभा से भी आ सकते हैं और राज्यसभा से भी। लेकिन जो मंत्रिमंडल होगा ये हमेशा उत्तरदायी होगा, मतलब उत्तर देना इसको जरूरी होगा लोकसभा को। लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल का होता है। बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है। राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। इसमें जो व्यक्ति मनोनीत या फिर निर्वाचित होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 6 साल का। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यह है मीर ए साहिब फातिमा। उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। अगर यही उच्च न्यायालय की बात की गई होती तब, उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में थी लीला सेठ और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी। और यहाँ पे कई क्वेश्चन इस तरह घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसका संबंध किससे है? इन विकल्पों को पढ़िए और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। तो संविधान में जो भाषाओं का संकलन है कि मतलब कौन कौन भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये बताया गया है 8वीं अनुसूची में। अगला है कि राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति? जैसे राज्य में क्या चल रहा है इसके लिए ये किसको उत्तर देना इनको जरूरी होता है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री को? नहीं। प्रधानमंत्री को? बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के भी प्रति नहीं। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की भी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए। उसी तरह राज्यपाल की भी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात करें तो अगर ये प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है तो कम से कम 25 साल, अगर ये प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनता है तो कम से कम 30 साल होना जरूरी है। अब चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, किसी भी स्टेट का सीएम होने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी जरूरी है? किसी भी राज्य का सीएम होने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी जरूरी है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा।
गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है? देखिए हमारे यहाँ भले ही मतलब कि इस समय 28 स्टेट हैं, लेकिन यहाँ पे उतने हाई कोर्ट नहीं है। कई ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसके अंतर्गत कई और एक से अधिक राज्य आते हैं। यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तहत आता है गोवा। अगला है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत किसी राज्य का प्रशासन भारत का राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में ले सकता है? हालांकि एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि इसके लिए कम से कम कैबिनेट का अप्रूवल तो जरूरी ही है। अगर ये ज्यादा दिनों तक इसको लगाए रखना है तो यहाँ पे आपको संसद की भी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। यह है आर्टिकल 356। अगला है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है किसके द्वारा कहा गया? अभी तक हमने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपका कितना सही हो रहा है ये काउंट करते रहिए, और जब ये वीडियो खत्म होगी तो कमेंट करके बताइएगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दिया गया है वहां पे मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया था कापरनिकस के द्वारा, इसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगला है कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया, तो इसका आधुनिक नाम है इराक। इराक। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। यहाँ पे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामले को उठाया जा सकता है। यहाँ पे 15 जज होते हैं और अनेक देशों से ये चुन कर जाते हैं। तो यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड होता है कितने साल के लिए होता है ये आपको बताना है। इनका टाइम पीरियड होता है 9 साल के लिए। 9 साल के लिए। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यह है भागीरथी। भागीरथी के। अगला है कि काराकोरम हाईवे किसको किसको जोड़ता है? काराकोरम हाईवे। तो काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। पाकिस्तान और अक्साई चीन को। अगला है कि किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है? ऐसे शानदार क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि शहर से भी पूछा जाता है, देश से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे नदी के किनारे जो सीन नदी है इसके किनारे बसा है पेरिस। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स के। और आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना के। प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? गंगा के। चलिए कमेंट करके बताइए दिल्ली किस नदी के किनारे है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नेपा नगर के बारे में। यह है समाचार छापने की फैक्ट्री नेपा नगर। अगला है कि निम्न में कौन सा देश भारत के झींगी का आयात सबसे अधिक करता है? झींगी आयात मतलब अपने यहाँ मंगाता है। जैसे अगर भारत आयात करेगा तो भारत अपने यहाँ मंगाएगा। यह है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया? यह अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है जो कि पर्याप्त है। विकल्प देखिए और अपना उत्तर ABCD तुरंत कमेंट करके बताइए। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर। जैसे कि कई जगह कई चीज़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे कि अगर हम पन्ना की बात करें तो ये हीरा के लिए है, कोलार की बात करें तो ये सोना के लिए है कर्नाटक में। यहाँ पे अंकलेश्वर जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। अगला है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम भी बोला जाता है शार्ट में, इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। अब आपको बताना है कब। तो ये हुआ था सन 1961 में। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच में अंतर क्या होता है? वीडियो खत्म होने वाली है। जो लोग अभी तक नहीं लाइक किए हैं जरूर लाइक कर दें। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है,
अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लें। यहाँ पे पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो इनके बीच का अंतर होता है स्थित पूंजी का उपभोग। स्थित पूंजी का उपभोग। अगला है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यह है दिल्ली। दिल्ली के जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। अगला है कि निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय से अधिक नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है करंट अफेयर के हिसाब से। फिलहाल ये है कर्नाटक। अगला है कि भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है इस समय का? ये चेंज होता रहता है, लेकिन फिलहाल इस समय 933। और जब अगली जनगणना होगी मतलब 2021 में, तो इसका नया डाटा आपके सामने आएगा। जनगणना सबसे पहले लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे 1872 में शुरू करने की कोशिश की गई। 1881 में पहली बार हुई। तब से हर 10 साल पे ये होता रहता है। पिछली बार 2011 में हुआ था, जिसके अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है। अगला है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, सर्वोच्च है? तो यह है केरल। केरल। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, केरल की राजधानी कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में।